ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री दूसरों को सुधारने की शीघ्रता नहीं करता है। लोगों की ये बीमारी है, दूसरों को सुधारना। स्वयं सुधरें या ना सुधरें, लेकिन दूसरों को सुधारना है। और ख़ास तौर से ये बीमारी धार्मिक लोगों में तो ज़्यादा ही पाई जाती है। धार्मिक लोगों का तो सारा कार्य व्यापार ही इसमें चल रहा है कि दूसरों को सुधारना है, दूसरे भटके हुए हैं उनको मार्ग पर लाना है। संगठित धर्मों के अगर सारे कार्यकलाप देखिए तो वो इसी पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका धर्म है, उनका मत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उसको नहीं जान रहा है, समझ रहा है, उसको उस रास्ते पर लाना है। कई लोगों ने तलवार के जोर पर ये काम किया, कई लोगों ने लालच, लोभ के उपाय लगाकर काम किया, लेकिन चलता रहा है ये हमेशा, आज भी चल रहा है। संगठित धर्म, संप्रदाय, और फिर सूत्र कहता है अंतरयात्रा का यात्री, जो सीकर है। ये बात व्यक्तिगत तौर पर भी उतर आती है। संगठन के तौर से अगर इसको हटा भी दें तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सुधारने की शीघ्रता में लगा है। ऐसा नहीं कि सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि लोगों को सही बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन व्यक्ति को समझने दीजिए, उसको परिपक्व होने दीजिए, और जब परिपक्वता के साथ वो आगे बढ़ेगा तो उसमें खिलावट होगी। कोई कली किसी शाख पर है तो हाथ से तो उसको नहीं खिला देंगे कि एक एक पंखुड़ी को खींच कर खिला दें, तो कली तो ख़त्म हो जाएगी, फूल नहीं बनेगा। हम प्रतीक्षा करते हैं, अपना काम करते हैं, रख रखाव का, पानी देने का, सब चीज़ों का, और फिर वो शाख पर जो कली है वो धीरे से फूल बनती है। व्यक्ति के भीतर भी जो सुधार है और बदलाव है वो फूल के खिलने की तरह ही है। उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती। अगर ज़बरदस्ती करी जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगा व्यक्ति, और जो दिखाई देगा सुधरा हुआ व्यक्ति वो कुछ मैनिपुलेटेड, आर्टिफिशियल, कृत्रिम सा व्यक्ति होगा, वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि अंतरयात्रा का यात्री स्वयं प्रामाणिक होता है। चूँकि वो स्वयं प्रामाणिक है तो दूसरे की प्रामाणिकता को कभी नष्ट करने की कोशिश तो करेगा ही नहीं। यही करुणा है, यही संवेदनशीलता है, और यही उस साधक का अपना प्रेम भी है। तो शीघ्रता करे कोई किसी को सुधारने की, इस प्रवृत्ति के प्रति बहुत सावधान हो जाना है। मनुष्य के मन की सबसे खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक ये प्रवृत्ति है। समाज का हर वर्ग, बुद्धि का हर स्तर इसमें शामिल है। कहीं भी तुम जाकर देख लो, तुम जिन लोगों को समझते हो कि अरे ये लोग तो बहुत बिगड़े हुए हैं, इनको तो समझ भी नहीं है, इनकी तो बुद्धि भी उतनी काम नहीं करती, वहाँ भी कोई ना कोई किसी न किसी को सुधारने में लगा है। क्योंकि सबके अपने कॉन्सेप्ट है, सबकी अपनी सोच है, अवधारणा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो समाज के सुधारक किस्म के लोग पैदा हो जाते हैं वो बहुत अराजकता क्रिएट कर देते हैं, वो बहुत उपद्रव पैदा कर देते हैं समाज में। क्योंकि सुधार की उनकी एक अवधारणा है, देयर ओन कंसेप्ट, और वो उस कंसेप्ट के हिसाब से, उस अवधारणा के हिसाब से दूसरों को सुधारना चाहते हैं। तब बात ठीक तो बनती नहीं और उलझ जाती है। और फिर इंतज़ार करे व्यक्ति तो वो बात भी समझ में आती है कि आप अपनी बातें रखिए, सारी चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत करिए, फिर मौका दीजिए उनको बातों को समझने का, अपने अंदर उतारने का, और जिसको लगेगा समझने जैसा, सुधरने जैसा, वो आगे चलेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं चलेगा। ज़रूरत भी क्या है इतनी जल्दबाजी की? लेकिन जल्दबाजी की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि व्यक्ति को यकीन नहीं है अपनी बात पर। यकीन होगा तो जल्दबाजी नहीं होगी। जैसे आसमान में सूरज उगता है, उससे कोई जल्दबाजी नहीं, वो जानता है धीरे धीरे किरणें स्पर्श करेंगी पेड़ों को, पौधों को, और उनके अंदर जीवन दौड़ेगा, नई कोपलें फूटेंगी,
जिन कलियों को खिलना है धीरे धीरे खिलेंगी। वो जल्दबाजी में नहीं है कि अभी अभी आए और अभी अभी सबको खिला देना है, तब तो ये आक्रमण हो जाएगा। तो अंतर यात्रा का यात्री जो सिंसियर सीकर है वो उस सूरज की तरह व्यवहार करता है। उसका ज्ञान, उसकी समझ वो शेयर करता है, वो अपनी उपस्थिति लोगों के साथ बांटता है और उसके माध्यम से जो संभावित सुधार, जो पॉसिबल चेंज जिसके भीतर आना होता है वो अपने समय के साथ आता है। जल्दबाजी जिसने भी की वहीं पर ना समझी है, और जो ठहरा रहा, इंतज़ार में रहा, लेकिन अपनी चीज़ों को बांटा, वो उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक और उसकी करुणा होगी। और अंतर यात्रा का यात्री ऐसा ही है, बड़े धैर्य से भरा हुआ, किसी को सुधारने की शीघ्रता में नहीं,